अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। काजी का नाम रख लेने से कोई काजी नहीं बन जाता। अपने कारनामों से अपने नाम को रोशन करना पड़ता है। लगता तो यूं ही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो 2 माह से जब से पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत हुए हैं उन्होंने एक ढंग का काम नहीं किया। वो सिर्फ ये साबित करने में लगे हैं कि जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो बहुत बुरे और गलत फैसले करने वाले लोग थे। खुद को ये आइन का सबसे बड़ा चैम्पियन जो हैं वो समझ रहे हैं और अपने आप को इंतहाई पारसा जो है वो भी समझने में पूरी तरह जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खिलौना बन चुके हैं। जब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हलफ लिया है तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं। वकला का ये ख्याल था कि वो आते ही वो कब मुकदमात लगाएंगे जो कि नून लीग के बयानिए से मुकाबलत रखते हों। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, आपने देखा कि आज तक जितना भी रिलीफ मिला है काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद वो नून लीग को मिला है। नवाज शरीफ जो कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम और भगोड़ा था, किस तरह उसको क्लीन चिट मिल रही है, लेकिन इमरान खान के ऊपर जो है वो सख्तियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन तारीख इन चेहरों को हमेशा याद रखेगी। असल में अब पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहा। सारे ऑप्शंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तकरीबन इन 20 माह में पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने ख़ुद को पूरी तरह नंगा तो किया, इसके अलावा सिस्टम जो है उसको भी पूरी तरह ये लोग कोलैप्स कर चुके हैं। आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो हैं वो डयाला जेल तो पहुंच गए। वहां पर इमरान खान ने बुशरा बीबी और अपनी बहनों को भी बुलाया हुआ था। आज उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ जो है वो फैसला हो जाएगा, लेकिन वही खबर साइफर केस में जो समाअत है वो बग़ैर कार्रवाई के 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। जज साहब जो हैं वो अपने घर को रवाना हो चुके हैं। ये प्रोसिक्यूशन जो है इसका मकसद डिले का यही किया जा रहा है कि इमरान खान से जो मुलाकात हुई है उसके बाद इमरान खान को कहा गया है कि हम तुम्हारे सारे मुकदमात ख़त्म करवा देंगे अगर तुम जो है पीछे हट जाओ और पीटीआई में से किसी को नामज़द कर दो। उसके बाद जो है तुम जो चाहो तुम वो कर लेना। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो उसके बाद जो है वो तुम्हारी सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजरेगी। इमरान खान जो है वो किसी भी कीमत पर इस बात को मानने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ जो है ये भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान ने डील ले ली है। कल की मुलाकात में तमाम मामला तय पा चुके हैं। मैं आपको पहले दिन से ये कह रही हूँ कि अगर कप्तान ने एक डील करनी होती तो वो इतने दिन जब उसकी पार्टी को तोड़ दिया गया, पूरी पार्टी का शराजा बिखर गया, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता। उसका तो यहाँ पर जो है वो पूरी पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। दूसरा, आज बुशरा बीबी के हवाले से जो है वो भी दिन बहुत ज़्यादा अहम है। बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत जो है वो भी आज जेल में ही होगी, क्योंकि बुशरा बीबी के वकील जो हैं इंतज़ार पंचोता, उन्होंने इस्तदा की थी कि इमरान खान के केस के साथ ही जो है वो जेल में बुशरा बीबी के केस की समाअत हो। और इसमें जो हैं वो जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो आज इसी केस की जेल में समाअत भी करेंगे। इमरान खान बुशरा बीबी जो है वो यही चाहते हैं कि इस टाइम पर बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान जो हैं उनको ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन अगर खान ने ब्लैकमेल होना होता तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इमरान खान के पास बहुत से ऐसे मौके थे। हर तरफ से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये कोशिश कर रही है कि कप्तान डील करे और हम कप्तान को नंगा करें, लेकिन उसने कभी भी डील नहीं करनी। चाहे उसकी बहनें जेल में चली जाएं, चाहे आज बुशरा बीबी को ये लोग जो है वो जेल में भेज दें। और दूसरी तरफ आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की नैब की सदा पर जो है वो समाअत होगी डयाला जेल में ही। इसमें मुतवक्का यही है कि 8 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत जो है वो दे देगी। इसके बाद इमरान खान जेल में रहेंगे या नैब की हिरासत में,
یہ ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل اور توشیہانہ نیب کیسز میں بشریٰ بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر جو ہے وہ بھی سماعت آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ہی ہوگی۔ نیب جو ہے وہ عدالت کے سامنے اپنا بیان دے گا اور بتائے گا کہ ان کو بشریٰ بی بی کی گرفتاری چاہیے یا کہ نہیں چاہیے، اور اس کے بعد دلائل کے بعد جو ہے وہ جج فیصلہ کرے گا۔ لگتا تو یہی ہے کہ یہ عمران خان کو توڑنے کے لیے آج بشریٰ بی بی کو ہر قیمت پر جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالیں گے۔